नमस्कार, मैं इस कहानी का वॉइस ओवर हूं। ये कहानी है एक गांव की, मोहिली गांव। मगर ये गांव स्वर्ग नगरी के नाम से जाना जाता है, पता नहीं क्यों। किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, फिर भी स्वर्ग जाने की इच्छा सब करते हैं, वो भी मौत के बाद ही। चलो, फॉर अ चेंज आपको जिंदा ही स्वर्ग नगरी की सैर पर ले चलते हैं। एंड यस, द रिस्क इज एंटायरली योर्स। कहने को तो ये सभी स्वर्ग नगरी के वासी हैं, मतलब स्वर्गवासी। उप्स, ये क्या बोल दिया मैंने। यहाँ की सभी लाइनें, आई मीन सभी वासी व्यस्त हैं, बिजी हैं एज अ बी, अपनी उलझनों में, अपने कार्यों में, उस आने वाले तूफान से बेखबर और अनजान। उप्स, ये क्या गिराया इसने। कोई नहीं, आपको बाद में पता ही चलेगा। स्वर्ग नगरी के गर्म तापमान को ठंडा करने का फॉर्मूला सिर्फ इस इंसान के पास है, पोदरू चाचा। पोदरू के खानदान में जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसके ऊपर के 4 दांत नहीं होते हैं। जब तक बापू मरते नहीं, लड़का बिना दांत के ही जीता है। बापू के मरते ही उनके सोने का दांत लेकर लड़का शान से गांव में घूमता है। इसलिए पोदरू ने शादी नहीं की। लड़का होगा तो उसके भी ऊपर का दांत नहीं होगा ना, तो ना शादी ना बच्चा। ये सिलसिला यहीं खत्म। पोदरू की कुल्फी, मीठी कुल्फी। अरे रुकिए, सुनिए जी, अरे रुकिए। सुनाइए पड़ोसन जी। क्या सोचा है आपने? सोच लिया, आज तो सारी की सारी कुल्फी बेचकर ही रहूंगा। हट, वो नहीं। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे मरने के बाद भी ना करूं। हाँ, वैसे भी शादी के बाद पति मर जाता है। अच्छा, आपसे कितनी मर्तबा कहा मैंने, मुझसे शादी करोगे तो बहुत सारे गहने लेकर आऊंगी, और फिर बच्चा हो गया तो 4-4 सोने के दांत बनवा लेना। सोच लो, मुझसे शादी करोगे तो सोना ही सोना होगा, चांदी चांदी होगी। सही कहते थे बापू। अरे दुनिया में 2 चीजों से बच के रहना, दौलत और ये औरत। रामलीला के बाद गांव वाले आज प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाने वाले हैं। पता है कौन सी फिल्म है? कौन सी? पड़ोसन। क्या? तेरी देखना मत भूलियो। कभी न देखूंगा पड़ोसन। सावित्री तो पोदरू से शादी करके ही रहेगी, लेकिन पोदरू को तो अपने सोने के दांत की फिक्र है। इन लोगों को भी नहीं पता उस आने वाले तूफान के बारे में। पड़ोसन कुल्फी। ये है गांव के आम के बागीचे के मालिक चरण लाठी। इनकी ये आधी बंधी हुई पगड़ी के पीछे भी एक राज है। बचपन में ये अपने दादाजी से टोपा बंधवाने की जिद ले बैठे। दादाजी की किस्मत का बैड लक बहुत खराब था।
दादाजी की ये पकड़। पतलून लंबी थी और नजदीक में चूल्हा। तेरी बन गई, हो मेरी गया रोटी मैं। जल गई। आग कब लगी पता ही नहीं चला। चरण लाठी ने कुछ नहीं बोला और दादाजी हमेशा के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे, मर गए जल जल के। बड़े दादाजी, मुझे ये बांधना सिखाओ ना। जहां तक दादाजी बांधते बांधते रुके थे, वहीं तक जैसे बड़े दादाजी ने टोपा बांधा, पेड़ की एक बड़ी डाली टूटी और बड़े दादाजी की खोपड़ी फूटी। लगता है चरण लाठी के इस ताज में साक्षात यमराज हैं। हाँ, तो दादाजी और बड़े दादाजी के बाद वैसे ही चरण लाठी के पिताजी और चाचा दुनिया से 12 चाचा हो गए और इनका श्रेय भी पूरा चरण लाठी के उस टोपे को जाता है। स्वर्ग नगरी का मानना है कि चरण लाठी मौत को अपने सर पे लेके घूमता है, इसलिए तो आज तक किसी ने भी चरण लाठी को टोपा बंधवाना नहीं सिखाया। बस आधा टोपा सर पे और आधा एक थैली में लेकर ऐसे निकलता है जैसे उसके शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। लाइफ पार्टनर। अरे लाइफ पार्टनर से याद आया, चरण लाठी की वाइफ। ये है चरण लाठी की पत्नी, लवफुल वेडेड वाइफ। देखने में सुंदर है। इनकी बस एक ही इच्छा है, बच्चे की। लेकिन इनके पति देव चरण लाठी मानते ही नहीं। आइए इन दोनों के ओपन डिबेट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। यो के है? आलू थोड़े कच्चे लागे हैं। बच्चे? अरे रे रे, बच्चे नहीं कच्चे। तेरी तो हर बात ना बच्चे पे ही आके रुके है। और क्या करूं? माँ बनने की इच्छा रखती हूँ, कुछ गलत है क्या? लेकिन छोरा हुआ तो अच्छा है, वारिस मिल जाएगा, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अरे वारिस गया मटके में, खानदान गया हांडी में। बड़ा होकर पगड़ी पहनने की जिद करेगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा उसे? गांव वाले तो हमें सिखाने से रहे। 10 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए हमें। छोरी भी तो हो सके है। हो सके है, पत्थर की लकीर कोई नहीं, 10 की नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चा नहीं चाहिए। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कैरेक्टर की हर अदा में देवानंद की बात है। नाम है सेवानंद। वैसे ही गिरना, वैसे ही संभलना, वैसी ही टोपी, वैसे ही कपड़े और वैसे ही गले में रुमाल। लेकिन हमारे ये ज्वेल थीफ साहब स्टाइल के लिए रुमाल नहीं पहनते। इनका फंडा कुछ अलग है। मुर्गियों, लगता है अब ये सारे के सारे कैसेट गांव के वेद को बेचना पड़ेगा। ये सारे कैसेट्स उनके मरीजों को बेहोश करवाने में काम आएंगे। कैसेट्स बदलते हैं फंगस वाली, खुद बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए रुमाल से अपना मुंह ढांकते रहते हैं। अरे ये कहाँ चल दिए? ओहो समझ गया, चक्कर, रोमांस का चक्कर। आफ्टर ऑल लव इज इन द एयर। ये तो फिर से आ गया। नई फिल्म है, ले लीजिए ना। तेरे सड़े पुराने कैसेट में नई और ताजा फिल्म, चल जा। डिस्काउंट स्कीम है, 5 ले लीजिए। है? तेरी 5 बदबूदार कैसेट को आम के झाड़ पर लटकाऊं क्या? हमारे पास वो हाँ वीसीआर नहीं है। कैसेट लेके क्या करूं, किस में डालूं? हाँ, कैसेट पे कैसेट खरीदते रहेंगे तो देखने की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप वीसीआर लेकर ही रहेंगे। ले लीजिए ना। नहीं है दूसरी दुल्हन परिणीता। ले लीजिए ना। चल रहे चल, तू क्या एक जा रहा।
तो ये है वो चक्कर, रोमांस का चक्कर। ये है चरण लाठी के आम के बागीचे, और ये है चरण लाठी के दुश्मन, बच्चे। अगर ये छोटू है तो बड़ा कौन है? और ये छोटू अकेला नहीं, इनका एक पूरा गैंग है। ये मुन्नी है, ना बंदर नहीं, मुन्नी है। इसके सर पे बाल कम, चूं ज्यादा है। ये पल्लू है, इसे बड़ा गर्व है। इसने एक अंग्रेजी शब्द जो सीख लिया है, फिनिश। ये जयंती लाल। हाँ, चौंकिए मत, इसका नाम जयंती लाल है। ऊट पटांग सोचने में पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लिखा तो है, मैं किसी से डरता नहीं। सब इंस्पेक्टर नकवी अख्तर, ये जनाब किसी से नहीं डरते। पूरी स्वर्ग नगरी इससे डरती है। लेकिन ताकत की भी कमजोरी होती है। ये कुछ लोगों से डरते हैं, इस गांव के कुछ बच्चों से। हाँ, ठीक सुना आपने, बच्चों से। क्या कहा? क्यों डरते हैं? चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे पहले पानी क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो बाहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लगी रहती है। बंद करो ये नहाना, नहीं तो सबको उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। देखते नहीं पानी गंदा हो रहा है। गन मास्टर, चल हो जा शुरू। बदमाश, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फेंको नीचे। बिना चोटी के पहाड़, बिना टायर के ट्यूब, बिना कन्याकुमारी का भारत बना दिया बच्चों ने। लेकिन तब से इनकी बुलंद आवाज नाक के पाइप से आने लगी है। अब तो रोज शेर के गले से चूहे की फुसकी निकलती है। ये स्वर्ग नगरी की पाठशाला है। आज बच्चे फॉर अ चेंज बिना किताबों के आए हैं। कल से रामलीला की छुट्टियां जो होने वाली हैं। सारे विद्यार्थी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आश्चर्यचकित नहीं हूँ मैं। छुट्टियाँ जो प्रारंभ होने वाली हैं, ये आज का दिन भी मैंने पंचायत से बात करके तुम लोगों को बुलवाया है, एक विशेष धमकी देने के लिए, समझे? होमवर्क तो तुम लोग करोगे नहीं। 10 बार बोलूं या 100 बार बोलूं, लेकिन इन छुट्टियों में किसी ने भी कोई भी बदमाशी की तो मुर्गा बना के कड़कती धूप में पूरा दिन उल्टा दौड़ाऊंगा, समझे? और तुम लोग याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मास्टर जी, हिल गया पत्ता। चुप नालायक, निकम्मे। हिंदी भाषा के स्वराक्षर बोल। 12 स्वराक्षर। बोल 12 स्वराक्षर। लेकिन आप ही ने तो बोला 12 स्वराक्षर। गधे गधे गधे, 12 स्वराक्षर मालूम है? आ आ, ई ई, उ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग आ, ये बोल। अरे आपने बोल दिया तो मेरे बोलने की क्या जरूरत है? दीमक हो तुम लोग, मेरा दिमाग चाट जाओगे। अब बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। बोलो, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। नहीं, नहीं करूंगा। अब जाओ तुम लोग। मुन्नी, जयंती आज फिर नहीं आया। एक काम करो, तुम मैदान पहुंचो और हम दोनों जयंती को बुला कर लाते। ठीक है? अबे जल्दी कूदना। कूद तो रहा हूँ ना। एक तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उल्टे का काम कराता है। रामलीला के लिए नहीं भेजा ना, तो मैं भी देखता हूँ। अरे जयंती, चल रामलीला के मैदान पर, सब तैयारी हो गई है। मुन्नी भी वहाँ पर अपना इंतजार कर रही है। चल। ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी आना। चलो, मैं आ रहा हूँ। चल। अरे वो देख, मुन्नी बैठी है। हाँ यार, चल। अरे मुन्नी क्यों रो रही है? वो क्या है, किसी ने कुछ बोला क्या? पहले मुझे तो बोलने दो।
बेचारी मुन्नी इतना रो चुकी है कि उसकी रोने की आवाज भी बदल गई है। बोलना क्या हुआ? अब तो आप लोगों की घंटी बज ही चुकी होगी। इतने टाइम से मैं इसी आने वाले तूफान के बारे में ही तो बात कर रहा था। अब देखते हैं ये स्वर्ग नगरी का मेहमान यानी अपना तूफान इन बच्चों के लिए मुश्किलों के क्या क्या सामान लाया है। वाह कितना सुंदर है। ये तो मेरे से भी छोटा है। हाँ, लेकिन ये स्वर्ग नगरी में कैसे आया? क्या मस्त है ना रे? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा है। यहाँ कुत्ते का ना बना है। अरे जाने दो ना, बहुत प्यारा है। कितना सुंदर है। देखो इसके पैर में उसको चोट लगी, कितना दर्द होता होगा ना, इसलिए तो रो रही है। हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमारे पास एक कुत्ता है तो क्या? फिनिश। हाँ, और भूल गए क्या? मास्टर जी ने क्या बोला था कि अगर हम बदमाशी करेंगे तो वो हमें मुर्गा बना के उल्टा दौड़ाएंगे। उससे अच्छा चलो चलो इसको इधर ही छोड़ के चलो। चल कुछ करते, तू रो मत यार। कुछ करते। मुन्नी, तुझे पसंद है? तो रख लेते। ए, तू क्या सोच रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है। अब मजाक छोड़। ठीक है, हम रख लेते। मुन्नी, सिर्फ तेरे लिए। हम गांव से और मास्टर जी से लेंगे पंगा। ओह वाव, ये! अब इसका नाम क्या रखे? छोटू से छोटा तो कोई नाम ही नहीं होता। तूफान। सही कहा। स्वर्ग नगरी में इसे रखना और इसकी देखभाल करना किसी तूफान से कम है क्या? तूफान, इसका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। जैन टेलर का बापू वैद्य है ना? ठीक है, मैं बापू से बात कर लूंगा। तूफान को यहीं कहीं छुपा देते और तेरे बापू के पास चलते। चलो चलो चलो। लेकिन क्यों? इस गांव में कुत्तों को लेकर रेड सिग्नल क्यों? आखिर पंचायत ने ये नियम यहाँ पे क्यों लागू किया? लगता है इसकी वजह जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा।